सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होने वाली है क्योंकि आप लोग जो है ना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थे दैट कि हम लोग जो है झारखंड से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम लोग बताने वाले 1 to 1 सारी चीज़ें A to Z आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना वहाँ पर हम लोग सबसे पहले बताएंगे दैट कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना इसका कब आने वाला है। आपको पता है कि झारखंड में अगर आप तो नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हो तो उसके लिए एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। विदाउट एग्जामिनेशन जो है ना किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। एंड अगर विदाउट एग्जामिनेशन अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो दैट इज़ इलीगल एंड बाद में चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसी को लेकर यहाँ पर जो है ना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ना झारखंड के अंदर होता है। कौन करवाती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा एग्जामिनेशन डेट 2026 में क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहता है इस एग्जामिनेशन का और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z। ठीक है, बट इस वीडियो में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में अगर तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो ना तो एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट। ठीक है, और वो गवर्नमेंट कॉलेज का नेम है रिम्स रांची। सभी को पता है मोस्ट पॉपुलर कॉलेज ओवर द झारखंड। एंड अगर तो आप यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो ना तो क्या यहाँ पर कितने सीट्स है, पहले तो सीट्स देख लो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ना यहाँ पर टोटल 30 सीट्स है। ठीक है, SC के लिए रिजर्व सीट्स 3 है, ST के लिए रिजर्व सीट्स 8 है, BC 1 के लिए रिजर्व सीट्स 2 है एंड BC 2 के लिए भी 2 है और EWS के लिए 3 है और जनरल के 12 सीट्स हैं। तो अराउंड यहाँ पर जो ना टोटल 30 सीट्स पे यहाँ पर एडमिशन होता है रिम्स रांची में और यहाँ से आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। रिमेंबर दैट अगर आप रिम्स रांची से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हो ना तो कोर्स का ड्यूरेशन 2 ईयर होता है। ठीक है, 2 ईयर होता है प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट आता है 2 ईयर के बाद आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना पड़ेगा और इंटर्नशिप में जो है ना आपको मंथली पैसे मिलेंगे। ठीक है, 12,000 है करेंटली, इन फ्यूचर ये बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर आप कोर्स करते हो 2 साल का कोर्स जब करोगे ना तो आपको जब आप एडमिशन लोगे एडमिशन के दिन से मतलब कि आप एडमिशन लोगे उस मंथ से आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टाइपेंड इन द सेंस मंथली जो है ना आपको एक तरीके से पॉकेट मनी कह सकते हो। बट यहाँ पर क्यों बोला गया है पॉकेट मनी, बिकॉज 1500 रुपये जो है ना आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, इस कोर्स के ड्यूरेशन मतलब कि 2 साल करोगे तो अराउंड 24 मंथ आपको जो है ना यहाँ पर 1500 रुपीज़ आपको जो है ना पर मंथ मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो अराउंड 36,000 जो है ना आपको यहाँ पर इस कोर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है। ठीक है, रिमेंबर दैट बॉन्ड भी सिस्टम है तो यहाँ पर बॉन्ड भी आपको लगेगा, बॉन्ड से विमुक्ति या फिर बॉन्ड को लीव करने के लिए 2 लाख रुपीज़ पे करना होता है। नाउ हम लोग यहाँ पर देखते हैं और भी कॉलेज है झारखंड में। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए वो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा बट आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ब्लरी ना दिखे ये। चलो, जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना अगर आपको बाई द चांस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना, प्राइवेट कॉलेज से ना तो एजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बोकारो है, उसके अलावा धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग है, आरोग्यम हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, सोहराय चंद्रवंशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, एलीट पब्लिक स्कूल नर्सिंग है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची तो पता ही है, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिद्रौल रांची है, उसके अलावा सनराइज स्कूल ऑफ नर्सिंग माँ कलावती, उसके अलावा फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड ये सब जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट देख रहे हैं ना अराउंड टोटल 15 कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है। ठीक है, तो ये आप इस कॉलेजेस को भी आप चूज़ कर सकते हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। रिमेंबर दैट हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वर्मा एजुकेशन पे जो है ना कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन जो है ना बैच अवेलेबल है फॉर द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो आप जो है ना जाके चेक कर सकते हो, जल्दी से जाके चेक कर सकते हो। उस बैच में आपको जो है ना सबसे पहले तो आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फुल सिलेबस, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके अलावा मॉड्यूल पेपर्स, शॉर्ट नोट्स एंड वो सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप जो है ना इस एग्जामिनेशन में टॉप रैंक ला सकते हो। नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए ना आप जो है ना पास आउट होना चाहिए 10+2 कोई भी मतलब कि बोर्ड से लाइक CBSE, जैक एंड मोर लाइक। और तो और आपका जो है ना सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए, किसका, JNM का। अगर तो आपने JNM कंप्लीट कर लिया और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है और वेर एज आप रजिस्टर्ड हो एज ए रजिस्टर्ड नर्ड, रजिस्टर्ड मिडवाइफ। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आपका RM नंबर भी मिल चुका है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। मतलब कि जिन लोगों ने JNM कंप्लीट कर लिया है उन लोगों को बैचलर की ओर मूव करना है। ठीक है, बैचलर कोर्स करना है तो उसके लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, तो वही लोग यहाँ पर एलिजिबल है। रिमेंबर दैट अगर तो आपका JNM कंप्लीट नहीं है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो कोई भी चांसेस में। मेल यहाँ पर एलिजिबल है क्या, तो यस एग्जाम के लिए मेल भी यहाँ पर जो है ना
एलिजिबल है। देख सकते हो, मेल नर्स ट्रेन बिफोर द इम्प्लीमेशन ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स बिसाइड बीइंग रजिस्टर्ड एज ए नर्स विद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर ए सिमिलर ड्यूरेशन इन लीव ऑफ मिडवाइफरी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मीन तो अगर तो आप मेल JNM अगर आपका कंप्लीटेड है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो फॉर दैट। आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन जो है ना एज ए JNM या फिर हाँ, तो एज ए JNM अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, मेल हो और आपने JNM कंप्लीट करके रखा है, नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, देन जो है ना आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे, OT टेक्निक्स, whereas ophthalmic nursing, leprosy nursing, TB nursing, psychiatric nursing and neurological nursing and neurosurgical nursing. Okay, community health nursing and cancer nursing and orthopedic nursing. ठीक है, these are the things जहाँ पर आपको जो है ना पोस्ट बेसिक करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये 2024 का है, अगस्त में आया था फॉर्म। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त में आया था, लेकिन 2025 में जो है ना जुलाई में एग्जामिनेशन हुआ था। तो जो आपका एग्जामिनेशन जो है ना इस बार 2026 में जुलाई में होने वाला है, और ये एग्जामिनेशन जो है ना पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप तो पोस्ट बेसिक करना चाहते हो। देखो, पोस्ट बेसिक का फॉर्म फिल करने का 900 रुपये जनरल OBC के लिए, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये है। ठीक है, दिव्यांग के लिए कोई भी फ़ी करने की कोई नीड नहीं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। अब रहा एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो अब देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, मतलब कि आपका जो एग्जाम है उसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो रिमेंबर दैट आपके एग्जामिनेशन में ना बायोलॉजी रहेंगे, उसके अलावा क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा, एंड उसके अलावा क्या रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री रहेगा, और अराउंड जो है यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जरूर से आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग बैच, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।